प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 एवं BPSC TRE 3 स्पेशल DLED प्रवेश परीक्षा, CTET एग्ज़ाम एवं BEd से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट चॉइस क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, यह एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिलेंगे जो 2003 से 2022 तक बहाल बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह प्रैक्टिस सेट का रूप है। प्रैक्टिस हम जितना करते रहेंगे, सफलता हमारी उतनी ही अधिक होगी। तो प्रश्न 1, आप छात्रों को चिड़ियाघर घुमाते समय किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे? ए, सभी छात्र अनुशासन बनाए रखें। बी, सभी छात्र स्वतंत्रता से घूमें। सी, कोई छात्र आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करे। डी, कोई छात्र किसी जानवर को नहीं छेड़े। ए, बी, सी एवं डी के विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। जब विद्यार्थी को क्षेत्र भ्रमण यात्रा भ्रमण के अंतर्गत किसी चिड़ियाघर में ले जाते हैं, तो वह जो चिड़ियाघर है उसमें जो जानवर होते हैं वह बहुत ही खतरनाक किस्म के होते हैं। इसलिए यह ध्यान रखने वाली बातें हैं कि छात्र उन जानवरों को नहीं छेड़े, उन्हें नहीं छेड़े। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको डी की ओर है, कोई छात्र किसी जानवर को नहीं छेड़े। ऑप्शन डी की ओर, ऑप्शन डी। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, आपके विद्यालय के एक छात्र सिगरेट एवं तंबाकू का सेवन करता है, वह उसके जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। आप अपने छात्र की इस आदत को कैसे दूर कर सकेंगे? ए, छात्र को सिगरेट एवं तंबाकू से होने वाली विभिन्न प्रकार के हानियों से परिचित कराएंगे। बी, आप जानकर भी चुप रहेंगे। सी, आप छात्र के माता पिता से चर्चा करेंगे। डी, छात्र के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है यह सोचकर आप चुप रहेंगे। दिए गए विकल्पों में ए, बी, सी एवं डी से सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न बहुत ही रोचक है। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों एवं विद्यालय शिक्षक को अवश्य ही समझना चाहिए। तो विद्यालय के एक छात्र जो सिगरेट एवं तंबाकू दोनों का वो सेवन करता है और यह उसकी आदत सी बन गई है, इसको दूर करना है, तो चुप रहने से संभव नहीं है, माता पिता के कहने से संभव नहीं है, उसके व्यक्तिगत जीवन है और हम चुप रहें, यह भी कथन सही नहीं है। सही है आपको छात्र को
सिगरेट एवं तंबाकू से होने वाली विभिन्न प्रकार के हानियों से परिचित कराएंगे कि उससे क्या नफा है, क्या नुकसान है। नफा तो कुछ है नहीं, नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि बच्चे अभी बच्चे हैं, उनकी शारीरिक मानसिक विकसित नहीं हो सका है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा ए की ओर है। उत्तर का मिलान कर ले, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, एक बहुचर्चित एवं श्रेष्ठ अध्यापक वह हो सकता है जो छात्रों में सर्वप्रिय हो, बी प्रधानाध्यापक का चहेता हो, सी छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो यह स्पष्ट है कि यह प्रश्न कह रहा है कि बहुचर्चित एवं श्रेष्ठ अध्यापक, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए विद्यालय में, वह किस लिए है, तो छात्रों के विकास के लिए है, छात्रों के विकास के लिए है। तो विकास में भी अब सर्वांगीण विकास होना चाहिए छात्रों में, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आपको सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये सभी प्रकार का विकास सर्वांगीण विकास के अंतर्गत है। तो एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो। इस प्रकार सही ऑप्शन आपको सी की ओर है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो, ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, कौन सी शिक्षण विधि एक शिक्षक की राय में सर्वश्रेष्ठ है? ए व्याख्यान देना, बी नोट्स देना, सी सामूहिक परिचर्चा, डी व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप। ए, बी, सी, डी के सही विकल्पों से विकल्प का चयन करना है। तो शिक्षक की राय में यह आपकी भूमिका है, यह आपकी भूमिका होनी चाहिए कि कौन सी सर्वश्रेष्ठ राय है। शिक्षण विधि, कैसी शिक्षण विधि की जाए जो सर्वश्रेष्ठ हो। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड तो व्याख्यान देना, व्याख्यान देना यह आपका व्याख्यान देना शिक्षक केंद्रित हो जाएंगे, शिक्षक केंद्रित, जो उपयुक्त कथन नहीं है। नोट्स देना यह भी कथन सही नहीं है। सामूहिक परिचर्चा, यह सामूहिक परिचर्चा दोनों ओर से सम्मिलित है। और डी है आपको व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप। तो ये जो है आपको उपयुक्त उत्तर है, क्योंकि शिक्षण विधि में शिक्षक व्याख्यान दे रहे हैं, इसमें शिक्षक केंद्रित भी है और उन्हें नोट्स का भी रूप बतलाया जा रहा है कि किस प्रकार का हम सही नोट्स की तैयारी करेंगे। तो यह एक शिक्षण विधि है। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, विद्यालय कक्षा में छात्रों से प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? ए शिक्षण के लिए, बी छात्र में अनुशासन बनाए रखने के लिए, सी छात्र का ध्यान बनाए रखने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो छात्रों से प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? विद्यालय में जब शिक्षक अधिगम करा रहे होते हैं, शिक्षण कराते हैं, तो छात्र से प्रश्न क्यों पूछे जाने चाहिए? तो यह है आपको शिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए। इस प्रकार का कथन गलत है। शिक्षण के लिए। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न,
शिक्षण विधि में आप सबसे अच्छा किसे मानते हैं? ए, नोट्स लिखना, बी, प्रश्न उत्तर का, सी, व्याख्यान का, डी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो शिक्षण विधि में सबसे अच्छा नोट्स लिखना, व्याख्यान का, इनमें से कोई नहीं। तो सही है प्रश्न उत्तर का। जब वर्ग कक्ष में शिक्षक अपने छात्रों से कुछ प्रश्न करते हैं और छात्र उसमें संलग्न होकर अपने टूटी फूटी शब्दों में जो भी उनकी समझदारी होती है जवाब देते हैं, तो यहाँ अंतःक्रिया होता है। अंतःक्रिया, जब अंतःक्रिया में दोनों की सहभागिता होगी तो वह शिक्षण उपयुक्त होती है। इस प्रकार प्रश्न उत्तर का ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, विद्यालय में छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं? ए, देखकर, बी, सुनकर, सी, पढ़कर, डी, स्वयं करके। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो यह स्पष्ट है कि जब भी शिक्षण हो उसमें छात्र एवं अध्यापक दोनों की सहभागिता हो, दोनों की सहभागिता, अर्थात शिक्षक केंद्रित एवं विद्यार्थी केंद्रित। जब दोनों की होंगे तो वहाँ जो शिक्षण क्रिया होगी, अधिगम की क्रिया होगी, वह उपयुक्त होगी। इसमें छात्र को अपने विचारानुसार कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए स्वयं करते हैं। जब स्वयं करते हैं तो उन्हें एक आत्मविश्वास होता है कि सही है या गलत है। इस प्रकार स्वयं, सेल्फ, सही ऑप्शन डी की ओर है। स्वयं करके सर्वोत्तम सीखते हैं। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, एक अध्यापक को अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ए, व्याख्यान देना चाहिए, बी, नोट्स लिखना चाहिए, सी, पाठ को विद्यार्थियों के सहयोग से समझाना चाहिए, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो व्याख्यान देने से प्रभावशाली संभव नहीं है, नोट्स देने से भी संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यह ऑप्शन आपको गलत है। तो सही होना चाहिए पाठ को विद्यार्थियों के सहयोग से समझाना चाहिए। इनमें अंतःक्रिया, इंटरैक्शन अवश्य होना चाहिए। जब तक छात्र शिक्षक इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक वह इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगा। इसलिए इफेक्टिव करने के लिए इन दोनों की सहभागिता अवश्य होनी चाहिए, छात्र अध्यापक। ऑप्शन सी की ओर है हमारा सही उत्तर। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ए, कहानी सुनाना, बी, प्रश्न पूछना, सी, चर्चा करना, डी, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो स्पष्ट है कि विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखने के लिए पाठ को विद्यार्थियों के सहयोग से समझाना चाहिए। ये आपका सही उत्तर है। प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखने के लिए। जब शिक्षक वर्ग कक्ष में प्रश्न पूछते हैं छात्र से तो उनमें एक उत्कंठा जागृत होती है, एक भावना पैदा होती है कि कुछ जवाब दिया जाए। वह जवाब गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। गलत होने पर
शिक्षक उन्हें समझाते हैं, प्रश्न को सही उत्तर बताते हैं और सही होने पर उन्हें शाबाशी दी जाती है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर प्रश्न पूछना। क्वेश्चनायर शिक्षण विधि का यह एक अच्छा सा कौशल है और इसमें शिक्षार्थियों की रुचि बनी रहती है। उनका मन स्तर जो है वह सीखने में प्रयासरत रहता है, इधर उधर ध्यान भंगित नहीं हो पाता है। तो सही उत्तर आपका बी है, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न, एक शिक्षक की राय में शिक्षण प्रक्रिया मानना चाहिए। ए छात्र केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी समुदाय केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना है। क्या होना चाहिए? तो जब भी शिक्षण प्रक्रिया हो, शिक्षण प्रक्रिया जब भी हो तो इसमें बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वह अध्यापक केंद्रित नहीं हो। सिर्फ अध्यापक भाषण देकर चले जाएं, सिर्फ अध्यापक अपनी उपस्थिति दर्ज कर चले जाएं, यह शिक्षण प्रक्रिया का कौशल है ही नहीं। इसमें जो भी कार्य हो वह छात्र से संबंधित हो। छात्र जो हमारे पुपिल हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे संबंधित हो, छात्र केंद्रित हो, छात्र उसमें इन्वॉल्व हो, छात्र उसमें करते रहें, कुछ करके, कुछ समझ के, कुछ उनसे वार्तालाप कर, उनकी सहभागिता, उनका इंटरैक्शन जब तक होगा तब तक शिक्षण प्रक्रिया महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए हमारा ऑप्शन ए की ओर है, छात्र केंद्रित ए। ये सब गलत है, ऑप्शन सही ए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, शिक्षण एवं सीखना होता है। ए केवल वर्ग कक्ष में, बी वर्ग कक्ष एवं घर में, सी केवल घर में, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो शिक्षण एवं सीखना ये दोनों जो है आपको स्कूल के मतलब क्लासरूम एवं घर, हाउस, ये दोनों जगह उपयुक्त है। ये दोनों जगह आपको उपयुक्त है, केवल वर्ग कक्ष में नहीं, केवल वर्ग कक्ष एवं घर में ये सही है, केवल घर में नहीं। घर में ही होता तो विद्यालय में बच्चे किस लिए जाते? इसलिए विद्यालय एवं घर दोनों में बच्चे शिक्षण का भी कार्य करते हैं और सीखना भी करते हैं। इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा बी। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप उन्हें ए छात्र की क्रियाशीलता को रोकेंगे, बी छात्र की क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, सी छात्र की क्रियाशीलता की मदद से छात्र को उपयोगी शिक्षा देंगे, डी छात्र की क्रियाशीलता को कम करेंगे। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो यह बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि वर्ग कक्ष में शिक्षक जो है उन्हें क्या करना चाहिए यदि छात्र जो बहुत छोटे छोटे हैं वो एक्टिव हैं, वो क्रियाशील हैं, उनकी जो स्थिति है वह कभी इधर कभी उधर बहुत ही सक्रिय रूप में है। तो इस प्रकार उनकी जो सक्रियता है, उनकी जो गतिविधि है, छात्र की जो क्रियाशीलता है, उन सभी को समाहित कर दिया जाए और खुद इन्वॉल्व होकर छात्र में उपयोगी शिक्षा बना दिया जाए, उपयोगी शिक्षा को दे दिया जाए। इस प्रकार सही ऑप्शन हमारा सी की ओर है,
छात्र की क्रियाशीलता की मदद से छात्र को उपयोगी शिक्षा देंगे। ऑप्शन सी की ओर, ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन बिंदुओं पर बाल केंद्रित शिक्षा उपागम के अंतर्गत सभी शैक्षिक कार्यकलापों का आयोजन आधारित होना चाहिए? ए, बच्चों की रुचि, बी, बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सी, बच्चों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, इनमें से सभी। दिए गए विकल्पों में ए, बी, सी, डी से सही विकल्प का चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा उपागम के अंतर्गत शैक्षिक कार्यकलाप का आयोजन, जो भी कार्यकलाप होंगे, जो भी एक्टिविटी होंगे शैक्षिक रूप से, उनमें हमें सर्वप्रथम छात्रों की रुचि को लेना है। छात्रों की रुचि की, कि बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाह रहे हैं। और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, वो किस परिवार से बिलोंग्स करते हैं। इन सारी बातों को यदि शिक्षक विज्ञ हैं, जानकारी रखते हैं, तो इस स्थिति में बाल केंद्रित शिक्षा उपागम सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। साथ ही बच्चों की सामाजिक, उसका सोशल वो एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी किस प्रकार का है, वो निम्न दर्जे से है या उच्च दर्जे से है या मध्यम दर्जे से है। इन सारी बातों को एक शिक्षक भली भांति जानते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा उपागम बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन आधारित होगा, वो शैक्षिक कार्यकलाप पर आधारित होगा। इस प्रकार हमारा सही विकल्प डी की ओर है। इनमें से सभी ऑप्शन दिए गए, सभी कथन सही है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, विद्यालय कक्षा में पढ़ाते समय कक्षा में जब शोर हो रहा हो तो एक अध्यापक आदेश देंगे, चेतावनी देकर, ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, डी, धीमी आवाज में बोलकर। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो यह स्पष्ट है कि जब भी शिक्षक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, उस समय जब बच्चे की रुचि के अनुसार वह शिक्षण क्रिया नहीं होती है तो बच्चे नॉइज करते हैं, शोर करते हैं। यदि बच्चे शोर करें और शिक्षक यदि धीमी आवाज में बोले तो वह आवाज गुम हो जाएगी, छात्र तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में विकल्प डी हमारा गलत होगा, धीमी आवाज में बोलकर। अब रह गई बात, जब बच्चे शोर करते हैं तो यदि शिक्षक चिल्ला चिल्ला कर ऊंची आवाज में बोलना शुरू करेंगे या कोई आदेश देंगे तो यह भी बच्चे के लिए संभव नहीं है कि वो उनकी बात को समझ सकेंगे। यह कथन भी आपको गलत है। चेतावनी देकर यदि छात्रों को वार्निंग दी जाए, उन्हें बोला जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा करेंगे तो दंडित किया जाएगा, यह भी कथन आपका उपयुक्त नहीं है। यदि एक अच्छे अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं और बच्चे शोर करते हैं, उस स्थिति में शिक्षक यदि मेज पर सिर्फ मुक्का मार रहे तो छात्र का ध्यान उस ओर आकर्षित होगा और छात्र समझ सकेंगे कि शिक्षक हमसे कुछ रूबरू हो रहे हैं और उनकी बात को अनुकरण करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर सी है, मेज पर मुक्का मारकर। ऑप्शन सी सही। यह रहा सही उत्तर, मेज पर मुक्का मारकर। अगला प्रश्न, खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह कथन है। ए नन का, बी मैकडुगल का, सी वैलेंटाइन का, डी स्टर्न का। दिए गए विकल्पों में ए बी सी डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो
यह प्रश्न शिक्षा शास्त्री द्वारा दी गई है। खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। खेल खेलना यह जन्मजात है और यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह कथन किन विद्वान का कहना है? प्रश्न एक बार पुनः, खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह नेचुरल टेंडेंसी है कि खेल बालक में होना ही चाहिए। तो इस प्रकार का कथन शिक्षा शास्त्री नन महोदय का है। नन, यह ऑप्शन ए की ओर है। ए, नन महोदय ने कहा खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस प्रकार का कोटेशन आपको एक या दो अवश्य ही रहेंगे। तो इससे संबंधित, जैसे नन महोदय का है जन्मजात, इस पर यदि ध्यान रखा जाए तो हम आसानी से उन शिक्षा शास्त्री को पकड़ लेंगे कि ये किनका दिया गया कथन है। तो सही उत्तर देखा जाए, ये रहा सही उत्तर नन का। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे प्रश्नों को, जो आपको MCQ मस्ट चॉइस क्वेश्चन के रूप में होंगे, हम सब प्रश्नोत्तरी के रूप में प्रैक्टिस सेट करेंगे और उसे एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तब तक सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।